आजकल किसी बच्चे की पैदाइश नानके यानी ननिहाल माँ बाप के घर हो जाए तो अक्सर लड़के वालों की यही कोशिश होती है कि बच्चे का नाम ऐसा रखा जाए जिससे ननिहाल की निशानी वाज़ेह ना हो या जिसमें दादके का ही खून झलके। पाकिस्तान के अक्सर लोग आज भी कायदे आज़म की बेटी की ननिहाल में परवरिश को अच्छी निगाह से नहीं देखते हैं कि दीना जिनाह पर ननिहाल का असर पड़ गया था। लेकिन हमारी इस धरती पर एक दौर ऐसा भी गुजरा जब दो ख़ानदानों के दरमियान कोई ऊंच नीच नहीं होती थी, ननिहाल की खूब इज़्ज़त की जाती थी। पाकिस्तान के एक गांव ननकाना साहब में भी एक बच्ची अपनी नानी के घर पैदा हुई थी। इस बच्ची का नाम नानके में पैदा होने की वजह से नानकी रखा गया, जो बीबी नानकी कहलाई। सिर्फ यही नहीं बल्कि ख़ानदानी मोहब्बत का सिलसिला मज़ीद आगे बढ़ाते हुए इस बच्चे के नाम की ही मुनासबत से उसके भाई का नाम नानक रख दिया गया। और ये नानक वही हैं जिन्हें पूरी दुनिया आज बाबा गुरु नानक के नाम से जानती है। आज हम बाबा गुरु नानक जी के हवाले से ही बात करेंगे और 3 अहम इंफॉर्मेशन बाबा जी के हवाले से आपके साथ शेयर करेंगे कि बाबा गुरु नानक जी जब पैदा हुए तो उस रात क्या हुआ था, वो रात कैसी थी, और जो दाई थी उन्होंने क्या कहा था, वो पंडित ने क्या कहा था। और नंबर 2 कि बाबा गुरु नानक जी जब पैदा हुए तो उस वक्त का हिंदुस्तान कैसा था और बाबा जी ने उस वक्त के हिंदुस्तान के बारे में खुद क्या लिखा था। और नंबर 3 जब बाबा जी मक्का गए तो वहाँ पर रात हुई, तो वहाँ पर जब वो पाँव फैलाकर सो रहे थे, उनके पाँव खाना काबा की तरफ थे, तो मौलवी ने उनके पाँव को देखकर उनको डांट कर क्या कहा। और आखिर में हम आपसे ये भी शेयर करेंगे कि जुमे वाले दिन जो वाक़या हुआ कि मुस्लिम जमा थे दिल्ली के करीब, जुमे की नमाज ग्राउंड में पढ़ने के लिए बाहर, तो दाएं बाजू की जो जमात थी उन्होंने रोका। और लेकिन बाबा गुरु नानक जी की आज तालीमात का कितना असर हो रहा है कि एक गुरुद्वारे ने जो पास ही मौजूद था उन्होंने मुसलमानों को क्या कहा, इस बारे में भी हम आपके साथ इल्म शेयर करेंगे। मेरा नाम सज्जाद पीरज़ादा है और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सज्जाद पीरज़ादा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल लाजमी प्रेस कर दीजिए ताकि हर प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप कुछ भी कह लें, लेकिन मेरा मानना है कि अगर आज वो बच्चा नानक बाबा गुरु नानक हैं तो इंसानियत के इस देवता में हुस्न इखलाक की रंगोबू उनके राजपूत पटवारी वालिद पिता राय मेहता और इनकी माँ तृप्ता की अमन और मोहब्बत से भरी तरबियत के बाइस है। कौमों की बात की जाए तो राजपूत एक ऐसी कौम है जिसका खासा ही एक अजीम ज़मीन से जुड़े अमन और प्यार के कल्चर से आशनाई है। यही वजह है कि मौलाना तारिक जमील आज भी मुसलमान और हिंदुओं को एक कौम समझते हैं। उनकी इंडियन हिंदू राजपूत सहाफ़ी से गुफ्तगू आप देख सकते हैं कि वो उस गुफ्तगू में क्या कह रहे हैं। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में दिया है। ये राजपूत खून ही है कि जिसने इंसानों को इंसानों में तकसीम करने की बजाय, धरतियों को धरतियों में बांटने की बजाय और धर्मों में बंटवारे की बजाय इकताई यूनिफिकेशन का पैगाम दिया। किस्सों और रवायतों के मुताबिक गुरु नानक की पैदाइश चमकते हुए चांद वाली रात में तकरीबन 1 बजे हुई तो कुछ माफूकुल फितरत अलामात साफ दिखाई दी। उस वक्त दाया बच्चे का पुरनूर चेहरा देखकर हैरान रह गई थी। ये भी कहा जाता है कि नानक के वालिद ने जिस पंडित को जायचा बनाने के लिए बुलाया उसने इस बच्चे की अज़मत की पेशगोई की थी। गुरु नानक ने बचपन से ही मुमताज़ रूहानी ज़िंदगी की इलामात जाहिर करना शुरू कर दी थी। बाबा गुरु नानक की पैदाइश से ठीक 10 साल पहले अपने ही मुसलमान भाई हिंदुस्तान में सैयद ख़ानदान की हुकूमत का
खूनी खात्मा करके 1459 में लोधी हुकूमत की बुनियाद रख चुके थे। और यही वो लोधी हुकूमत है जिसके दौरान गुरु नानक ने आँख खोली और उनकी पैदाइश 3 बैसाख 1526 जो 1469 के माह अप्रैल का दरमियान बनता है। भाई गुरदास ने भी इसी माह बैसाख का जिक्र किया है। ये बात यकीन से नहीं की जा सकती कि कौन सी तारीख दुरुस्त है। राम सिंह थापड़ ने जन्मदिन की नवंबर की तारीख पेश की है, बयान की है, क्योंकि कार्तक पक्ष के पूरे चांद वाला दिन नवंबर में आता है, ना कि अप्रैल में। इंडिया ऑफिस लंदन में रखी हुई सबसे पुरानी जन्म साखी में भी माह अप्रैल का जिक्र है। लेकिन अगर ये बात दुरुस्त होती तो अप्रैल की बजाय नवंबर में बाबा गुरु नानक की पैदाइश का त्यौहार क्यों मनाया जाता। बाबा गुरु नानक की पैदाइश का ये वो ज़माना था, लोधी हुकूमत ने हिंदुस्तान में कत्ल व गारत का बाजार गर्म कर रखा था। लोधियों ने मंदिर तोड़े और उन कमरों में मसाजिद बना दी जैसे महमूद गजनवी के दौर में होता था। सल्तनत के एक सुल्तान ने एक ब्राह्मण को सिर्फ ये कहने पर कत्ल करवा दिया था कि खुदा की नज़र में हिंदू और मुसलमान दोनों का मज़हब बराबर की कबूलियत रखता है। अफ़गानों ने हिंदुस्तान में बदनामी कमाई, उनका जज्बा इंतकाम मिसाल बन गया। खुद बाबा गुरु नानक ने भी अपनी पैदाइश के वक्त हिंदुस्तान का सियासी और मजहबी माहौल यूँ बयान किया। उन्होंने ये पंजाबी में बयान किया था, जिसका मफहूम मैं बता देता हूँ। उन्होंने कहा था, बादशाह किसाई हैं, जुल्म उनका खंजर है और एहसासे फर्ज पर लगाकर उड़ गया है। झूठ अमावस की रात की तरह है और सच कहीं नजर नहीं आता। बाबा गुरु नानक के बारे में ये भी पढ़ने को मिला है कि इन्होंने मक्का, मदीना और बगदाद का भी सफ़र किया। जब वो थके हुए रात को मक्का पहुँचे तो रात को सोते वक्त इन्होंने अपने पाँव खाना काबा की तरफ फैला दिए। और जब एक मौलवी ने देखा कि इन्होंने अपने पाँव खाना काबा की तरफ किए हुए हैं तो उस मौलवी ने ठोकर मारकर उन्हें जगाया और कहा, है काफिर, तू हज करने आया है और तुझे इतना भी पता नहीं कि तूने खाना खुदा की तरफ टांगे फैला रखी हैं। बाबा गुरु नानक ने बड़े सुकून से जवाब दिया, हजूर, जिस तरफ खाना खुदा ना हो मेरी टांगें उस तरफ कर दीजिए। मौलवी ने जिस तरफ भी बाबा गुरु नानक की टांगें घुमाई उस तरफ खुदा का जलवा नजर आता। मौलवी ने यह भी कहा कि ये वो बुजुर्ग, ये वो शख्सियत हैं बाबा गुरु नानक जो लोगों को खुदा का दीदार करवाते हैं। बाबा गुरु नानक ने अपने आखिरी साल जिंदगी के करतारपुर में गुजारे। यहाँ हजारों लोग उनका दीदार करने आते थे। वो किसी एक मज़हब या कौम बरादरी के नहीं होते थे, बल्कि सब ही बाबा जी के पास आते थे। बाबा गुरु नानक ने अपनी ज़िंदगी में अपनी गद्दी भाई लहरा को सौंप दी। इसके बाद बाबा गुरु नानक ने अपने ख़ानदान और खादमों को जमा किया और खुदा की हमदो सना, उसकी तारीफ़ बयान की। इतने में बाबा गुरु नानक मराकबे में चले गए और इसी हालत में उनका वसाल हुआ और उस दुनिया से चले गए। जिसके बाद उनके जो हिंदू धर्म के और इस्लाम के मानने वाले मुसलमान मुरीदों का झगड़ा हुआ। मुसलमान मुरीदों का कहना था कि बाबा गुरु नानक हमारे हैं, हम दफनाएंगे। उधर हिंदू धर्म के लोग इस बात पर अड़े हुए थे कि नहीं, बाबा जी हमारे हैं, हम अपनी रस्म के मुताबिक उनका संस्कार करेंगे। आखिर एक समझदार शख्स जो उस वक्त उन्होंने कहा कि बाबा गुरु नानक की मौजूदगी में भला लड़ने और उलझने की क्या ज़रूरत है। ऐसा करो, दोनों अपने अपने फूल बाबा जी के जिस्म पर रख दें। सुबह जिसकी तरफ से रखे फूल ना मुरझाएं, वही बाबा जी का वारिस होगा। दिलचस्प सूरत हाल उस वक्त हुई जब दोनों तरफ के फूल ताज़ा थे और महक रहे थे। तो इधर जब चादर हटाई गई तो बाबा गुरु नानक का जिस्म ही गायब था। उसके बाद की सूरत हाल मुख्तलिफ हवालों से यूँ बयान की जाती है कि बाबा गुरु नानक की मैयत पर डाली गई चादर को मुसलमानों और हिंदुओं ने बराबर तकसीम किया। इसका एक हिस्सा मुसलमानों ने दफनाया और जबकि दूसरे हिस्से को हिंदुओं ने संसार किया। आज फिर से हमारे रीजन में वही माहौल है जो बाबा गुरु नानक के दौर में लोधियों की हुकूमत में हुआ करता था। दिल्ली के करीब
गुरुग्राम शहर में मस्जिद से बाहर खुले मैदान में जुमे की नमाज अदा करने से मुतालिक एक तनाज़ा हुआ और इस लड़ाई झगड़े को, इस तनाज़े को गुरुद्वारे की मुकामी अंजुमन, उसकी इंतज़ामिया देख रही थी। इन्होंने तनाज़ा ख़त्म करते हुए मुसलमानों के लिए जुमे की नमाज़ पढ़ने के लिए अपने गुरुद्वारे के दरवाज़े खोल दिए। ये बाबा गुरु नानक की तालीमात का ही असर है कि आज भी प्यार मोहब्बत की फ़ज़ा कायम है। लेकिन अफसोस, आज हमारी पाको हिंद की धरती पर कोई बाबा गुरु नानक नहीं है। लेकिन खुशकिस्मती से उनके विचार और बातें तो अब भी किताबों की सूरत में हमारे पास मौजूद हैं। बाबा गुरु नानक के दौर में नफ़रत की बजाय यूनिफिकेशन की ज़रूरत थी। आज रीयूनिफिकेशन की ज़रूरत है और यही बाबा गुरु नानक जी से मोहब्बत का असल तकाजा है। करतारपुर बॉर्डर तो खोल दिया गया। करतारपुर बॉर्डर की तरह वाघा अटारी बॉर्डर खोलकर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और वज़ीर-ए-आज़म हिंदुस्तान उस ट्वीट में खलूस भर सकते हैं जो इन्होंने आज बाबा गुरु नानक के जन्मदिन पर की हैं। इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होती है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। प्रोग्राम अगर आपको पसंद आया, बाबा जी की बातें पसंद आई तो उसे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल प्रेस कर लीजिए लाजमी, ताकि हर प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अपने कमेंट्स आप हम तक पहुंचाना ना भूलिएगा। अपनी राय दीजिए। आपसे फिर बात।